देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। भाई हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं, इसलिए कि रियलिटी में हो या ना हो विजुलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये मुझे दिख रहा है जो इमेजिन कर रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे बहुत से लोगों के पार्टनर। ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स इमोशंस फीलिंग्स से भरे हुए हैं और आपके साथ एक सुखद परिवार, बच्चे, गार्डन, एक हैप्पी फैमिली, एक स्टेबल लाइफ आपके साथ आपके पार्टनर विजुलाइज कर रहे हैं। और 10 नंबर रियूनियन को भी बताता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट आए और रीयूनियन करे आपके साथ। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी में अटके हुए दिख रहे हैं मुझे, फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी में। यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है और इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। हो सकता है डिवोर्स किसी किसी का हो जाए। यहाँ पे जब आपके साथ विजुलाइज कर रहे हैं, विश कम ट्रू का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, छोड़कर ही आपकी तरफ आएंगे। तो छोड़ने के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, किसी ना किसी चीज से वो लेट गो करेंगे, मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। और मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ट्विन फ्लेम दोनों सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, या एक नॉर्मल जेंडर और एक ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, या दोनों ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। देखिए शरीर 2 है, बस सोल 2 भाग में भाग हो जाती है, 2 शरीर में। 10-12 शरीर में भाग नहीं होती है, 2 शरीर में भाग हो जाती है। ऊपर के शरीर से तो मोह नहीं होता ना, सोल का सोल से मोह होता है। बाहर का शरीर वो नहीं देखते हैं सोल। आप जिस भी बॉडी में होंगे आपके लिए वो अट्रैक्शन फील करेगी, आपके लिए इंटेंस लव फील करेगी या करेगा। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, नई शुरुआत। आखिरी का कार्ड आया है हैंगमैन। जिस इंसान ने कभी एफर्ट्स नहीं डाला अब वो एफर्ट्स डालेंगे, इसलिए कि पहले क्या था, वो ट्रैप फील करते थे। उनको लगता था कि भाई आप 24 घंटा उनके दिमाग में चलते रहते हो, आपने कोई ब्लैक मैजिक, कोई जादू टोना, कोई स्पेल कर दिया है उन पर, इसलिए वो हमेशा आपको अवॉइड करते थे और ट्रस्ट इश्यू डेवलप हो गया था। ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। इस 24/7 आपकी मेमोरी उनके दिमाग में रन करती रहती थी या आप चलते रहते थे, तो उन्हें एक ट्रस्ट इश्यू डेवलप हो गया। उन्हें लग रहा था दाल में कुछ काला है, इसलिए कि इससे पहले जितनी भी दालें थी वो सारी उनको भूलने में इजी लगा। उन्हें इतने पार्टनर आए गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसे आपके आने के बाद हुआ, तो काफी ट्रैप फील करते थे। आखिरी में उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया, आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाए। जब भगवान को सरेंडर किया तो भगवान होते हैं ना, कान मल के समझाते हैं, भैया आप तो ट्विन फ्लेम हो, किससे भाग रहे हो? अपने अदर हाफ से, अपने ही शरीर के एक हिस्से से आप पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, जो संभव नहीं है। तो भाई लौट आओ, लौट आओ और 100% खुद को सरेंडर करो भगवान को और अपनी अदर हाफ को। तब अब उनको होता है ना अकल ठिकाने लग जाना। बहुत से लोगों की अकल ठिकाने लग चुकी है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है जो बता रहा है नई शुरुआत। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड, नई शुरुआत, साथ में द लवर्स, तो बता रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ में क्या होते हैं? हस्बैंड वाइफ होते हैं। और इस जन्म में अगर आप दोनों इसी टाइमलाइन में टकरा गए हैं, बेशक आप एक जना 20 साल का हो और दूसरा 53, 56, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनियन तो निश्चित है, वो आपका बर्थ राइट है। वरना
सारी जिंदगी अपने पति के साथ रहोगे और दूसरे के पति के साथ 5D में रोमांस करोगे, इंटीमेट 5D में होगे, इंटेंस लव शेयर करोगे 5D में, ड्रीम देखोगे, एक दोनों ट्विंस एक ही ड्रीम देखते हैं, तो सब कुछ 5D में दूसरे के पति के साथ करोगे और रहोगे अपने पति के साथ। तो इससे अच्छा आप एक नाव में सवार हो जाओ, सिंगल हो जाओ, और आपके ट्विन तो आप ही के हैं, आपके पास ही लौटना है। यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है, बहुत से लोगों का रिलेशन का डेथ होगा, आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, और बहुत से लोग आपकी तरफ लौट आएंगे जिनका सेपरेशन बहुत साल से चल रहा है। इसलिए कि यहाँ पे 10 नई शुरुआत, एस नई शुरुआत, एस ऑफ सोर्ड नई शुरुआत। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी बहुत से लोगों का नई शुरुआत बताता है, और बहुत से लोगों का रिलेशनशिप का एंड, मतलब एक झटका आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगा 440 वोट का, अचानक दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे आपको। जिनका रिलेशनशिप का डेथ होगा वो अपनी फैमिली के पास लौट जाएंगे, आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो लौट जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो रीयूनियन करेंगे, रीयूनियन जो करेंगे वो सीधा मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट ही देंगे आपको। अब ना ही आपके साथ टाइम पास करेंगे और ना ही 1 मिनट वेस्ट करेंगे, ये उनकी एनर्जी है। तड़प रहे हैं आपकी एक झलक पाने के लिए, इसलिए कि अब आपको देखना और आपके दीदार करना बहुत कीमती हो गया है उनके लिए। आपके दीदार नहीं होते हैं, वो फूट फूट के रोते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे आपको रुलाया है, एक झलक आप उनकी एक झलक पाने के लिए तरस जाते थे, और वो बाप रे ऐसा भाव खाते थे जैसे, मतलब वो होता है ना, बॉडी में सोना लगा रखा हो और देखने से वो सारे सोना पिघल कर पानी बनता जा रहा है, ऐसे डीएम की एनर्जी होती है। तो फूट फूट के रो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, इसलिए कि प्यार तो ना होगा कम, ये बताएंगे। जर्नी के शुरू में आप डीएम को देखे बगैर, चाहे ऑनलाइन मिले हो ऑफलाइन मिले हो, आप रह नहीं पाते हो। आपकी एनर्जी जो होती है वो आखिरी में डीएम की एनर्जी होती है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये एनर्जी बहुत सी फेमिनाइन की होगी, और अगर आप जर्नी के आखिरी में है तो यही सेम एनर्जी आपके मास्कुलाइन की होगी। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। ये गाना जरूर सुनिएगा, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, इसलिए कि बहुत से लोगों के मास्कुलाइन की जरूरत आप बन गए हो। अब वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं छोटे बच्चे की तरह, इसलिए कि अब कुछ भी दांव पे लगाना पड़े लग जाएगी, मगर चाहिए आप ही, चाहे कुछ भी दांव पे लग जाए। बहुत से लोगों के बच्चे हैं, किड्स हैं, ऐसा भी होता है, मगर सब छोड़ छाड़ कर ही आना होता है, इसलिए कि दोनों तरफ ही बच्चे होते हैं, हर कोई तो बिना बच्चे का नहीं होता ना। मैरिड में मैक्सिमम, अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा, एक फेमिनाइन है 56 एज की और उनके डिवाइन मस्कुलिन 22-23 साल के हैं। अब उन्होंने कहा ये तो मेरे बच्चे की उम्र का है, सारा दिन मैं रोती रहती हूँ। तो सबके बच्चे हैं, सब छोड़ छाड़ कर ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू बहुत जनों का है, मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। और कोई लवर्स मुझे दिख रहा है आपके लिए रोमांस फील कर रहे हैं, आप दोनों की मेजर चॉइसेस एक होंगी, ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ वापस आएंगे, लव मैरिज होकर रहेगी, एक अट्रैक्शन, एक इंटीमेसी की डिजायर, रोमांस, एक आप केमिस्ट्री दोनों में बहुत अच्छी बनती होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप दोनों जब बात करते हो या दोनों जब टच में रहते हो एक दूसरे के, आपको तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हेरोफेंट ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ आपसे शादी करना चाहते हैं, दुनिया समाज को दिखा के आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ऐसी सोच, ऐसी विचार बनती हुई नजर आ रही है मुझे। काफी कंजर्वेटिव फैमिली से हो सकते हैं, बहुत से लोगों से राय लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर कोई हीलर, मेंटर, गाइड, टीचर, सॉलिसिटर नहीं, टैरोट कार्ड रीडर, रेकी हीलर हो सकते हैं, जिनके पास लोग
अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और वो सॉल्यूशन भी देते हैं। एक लग्जरियस लाइफ हो सकता है, आप या आपके पार्टनर जीते हो। ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली का दबाव बहुत ज्यादा है, किसी किसी के पार्टनर पर हमेशा नजरबंद रखा जाता है उन्हें। वो इस वजह से फैमिली के दबाव में आकर हो सकता है वो आपको धोखा दे दे, चीट कर दे। और कुछ लोग एक्शन लेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। क्यों? हैंगमैन की एनर्जी है, एफर्ट्स पहले नहीं डाला है, अब वो डालेंगे। हो सकता है आपने कहीं शिफ्ट किया हो, या ट्रैवल करते हुए, या फ्लाइट में, ट्रेन में, रास्ते में आते जाते, या नई जगह अपने घर शिफ्ट किया हो तब मिले हो। डेथ का कार्ड ये भी बताता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई शिफ्टिंग में या आप कहीं जा रहे हो तब जाके आपके पार्टनर मिले हैं। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत से लोगों का यूनियन होगा और सेपरेशन भी होगा। दिल भी तोड़ेंगे किसी किसी के पार्टनर, उनका दिल तोड़कर थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। वो थर्ड पार्टी उनके माँ बाप हो, या गर्लफ्रेंड हो, या हस्बैंड या वाइफ, आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। और किसी किसी का यूनियन निश्चित है, इसलिए कि स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आपके पार्टनर। ट्रांसफॉर्मेशन उनका एंड हो चुका है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाता है तभी ये गाना गुनगुनाते हैं, दिल का दरिया बह ही गया। हर कीमत पे वो आपको पाना चाहते हैं। तब मेरी पाकिस्तान की फॉलोअर्स है, वो कहती गाइडेंस आना चाहिए। कल मेरा वीडियो कट गया था इसलिए कि लंबा हो गया, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। तो मैं भगवत गीता से भी गाइडेंस देती हूँ। कितनी अच्छी, मतलब मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन, फोकस ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। देखिए, आप अगर अपनी सोच को फ्लक्चुएट करेंगे, फीलिंग्स को इधर उधर घुमाएंगे, तो फिर देखिए आपका जो मेन मोटिव है उससे आप हट रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस कीजिए और एक मार्क छोड़ देंगे तभी। वरना आप अगर अपने मूड को बार बार स्विंग करते रहेंगे तो भाई आपकी जो जर्नी है लंबी हो जाएगी। फोकस्ड इंटेंशन पे कीजिए, एक इंटेंशन रखिए, बार बार स्विच मत कीजिए अपने मूड को और माइंड को। आज मैंने गलती से ना फुल वीडियो मैंने मैं दूसरे मोबाइल पे बनाती हूँ। इसमें मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी क्वेरीज के, मैंने गलती से इसी में बना दिया, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, कल बताऊंगी, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस कल दूंगी। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगी। जब हम अपने ट्विन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब हमारे हाथ पैर कांपते हैं, फूलते हैं, हम हकलाने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमारे जब हमें इंटेंस लव फील होता है, हमें ये कनेक्शन स्पेशल लगता है, तो वो चीज हम अपने ट्विन को बताना चाहते हैं, मगर हमारे पास सेंटेंस नहीं होता है। और वो बताएं क्या? अगर हमें पता भी चलता है तब भी वो बिलीव करने को तैयार नहीं होते, इसलिए कि उनका ऑरा इतना हाई वाइब्रेशन में होता है और वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। तो उनके सामने हम उनके आने से पहले हाई वाइब्रेशन में होते हैं, मगर उनसे मिलते साथ आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, हमारी सोल की बात हम सुनने लग जाते हैं। तो उससे हमेशा हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं। तो जब भी हम अपने डीएम से कम्युनिकेट करते हैं तो हम थर 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 कांपते हैं और वो शेर जैसे गुर्राते रहते हैं। वो सोचते हैं ये अबला नारी या अबला पुरुष है, तो वो गुर्राते रहते हैं। शुरू शुरू में वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, मगर हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन जब वो कैच कर लेते हैं, हम दोनों की ऐसे मिच मैच होती है। ठीक है ना, डीएम ऐसे ऊंचे लेवल पे होते हैं और हम नीचे लेवल पे आ जाते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच नहीं होती तब जाके सेपरेशन आ जाता है। मगर वो फिर भी इस जर्नी को काफी दूर तक घसीट के ले जाते हैं, इसलिए कि सेपरेशन आने का टाइम नहीं हुआ है। सबका सेपरेशन आने का टाइम अलग अलग होता है। किसी का 5 साल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रीडिंग किया, उनका 5 साल हो गया, अभी तक सेपरेशन नहीं आया। किसी किसी का 1 साल में आ जाता है। तो सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का बैगेज है। और जब तक हमारा सेपरेशन नहीं आता तो ऐसे ही हमारी अप डाउन्स चलती रहती है हमारे शरीर में। एक ड्राई हो जाता है, वो जब जब उनको जरूरत पड़ती है वो मीठी बात करते हैं और हमारी एनर्जी लेकर भाग जाते हैं। जब डीएम अनअवेकन होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं और आप उन्हें समझा नहीं सकते, इसलिए कि उनमें बुद्धि भगवान ने बुद्धि और हार्ट दोनों ही नहीं दिया है, और डीएफ को ये दोनों चीजें दी हैं। तो इसलिए जिसके पास हार्ट होगा और दिमाग होगा तो दर्द भी उसी को होगा। तो इसलिए जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको बहुत पेन बर्दाश्त करना पड़ता है इस जर्नी के आखिरी तक।
अभी तो बहुत इमोशनल है आपको देखने के लिए। डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपको अपनी घर की रानी या राजा बनाएंगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की